झारखंड सरकार की नई पर्यटन नीति लॉन्च। निवेशकों को सरकार देगी सब्सिडी। पर्यटकों के लिए 24 घंटे की हेल्पलाइन। कोरोना काल में ठप पड़े पर्यटन उद्योग को झारखंड सरकार अब नई रफ्तार दे रही है। दिल्ली में सीएम हेमंत सोरेन ने प्रदेश की नई पर्यटन नीति का शुभारंभ किया। नई नीति के तहत झारखंड के पर्यटन को अलग अलग विभागों के साथ जोड़कर प्रमोट किया जाएगा। इससे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी झारखंड का नाम होगा। साफ तौर पर दिखा कि इस राज्य को सिर्फ एक दुधारू गाय के रूप में देखा गया, बल्कि इसके सेवा करने लोग भूल सके। आज इसी को एक प्रयास है, क्योंकि झारखंड के प्रति जो हमारा लगाव है और हम ये गौरव से कह सकते हैं, आज जिस कार्य योजनाओं के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, जो लोग पहली इसकी पहल सबसे पहले करेंगे, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के लिए विशेष रूप से सरकार अलग से पैकेज बना करके उसको सहयोग करने का प्रयास करेगी। यह मैं आपको आश्वस्त करता हूं। झारखंड की अपनी लोक संस्कृति है और अपना फूड कल्चर है, लिहाजा पर्यटन विभाग इसे प्रोत्साहित करने की नीति पर भी काम कर रहा है। नई पर्यटन नीति के जरिए सरकार देश भर में और विदेशों में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान करेगी। The treasure trove of Jharkhand's exquisite mountains, adventurous forest, boosting of rare and beautiful flora and fauna, unique waterfalls and religious tourism. He has always been a source of inspiration and guidance for us, and he was a pillar of strength and a guide while formulating this policy. झारखंड में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। जंगलों और पहाड़ियों से घिरे झारखंड में इको टूरिज्म, एडवेंचरस टूरिज्म के साथ ही रिलीजियस टूरिज्म की भी अपार संभावनाएं हैं। कार्यक्रम में पर्यटन विभाग के सचिव अमिताभ कौशल और झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए पर्यटकों और निवेशकों को सुविधाओं का भरोसा दिया। ये सारे इंसेंटिव्स केवल फिस्कल इंसेंटिव्स से ही हम लोग विजुलाइज करते हैं कि सारा टूरिज्म प्रमोशन नहीं होना है। उसके अलावा और भी चीज़ें हम लोग के पाइपलाइन में हैं। फॉर एग्जाम्पल टूरिज्म इकोनॉमिक जोन की कंसेप्ट है। ये सारे डिटेल्स हम लोग ने पॉलिसी में हैं, उसमें अगर आप देखना चाहेंगे। टूरिज्म इकोनॉमिक जोन्स पब्लिक प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप की कंसेप्ट है, जहां पर कि टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी यूनिट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सके। फॉसिल, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ फॉसिल। फॉसिल इंडिया में कहीं नहीं है। आप देखेंगे कि दाल बिल्कुल दाल जैसी लग रही है, कलर भी वही है, हर चीज वही है, लेकिन वो पत्थर हो चुकी है। चावल चावल जैसा लग रहा है, रंग भी वैसा है, ले लीजिए चावल खाइए, लेकिन दैट इज स्टोन। पेड़ पौधे पत्थर हो चुके हैं। तो ऐसी भी एक साइट हमारे साहेबगंज में है, जिसे फॉसिल पार्क के रूप में विकसित किया गया, जहां पे पर्यटन की अपार संभावना है, नेशनल और इंटरनेशनल लोगों के आने की। दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान अलग अलग सेक्टर से निवेशक पहुंचे। होटल सेक्टर के साथ साथ फूड सेक्टर, ट्रैवलिंग एंड टूर सेक्टर से जुड़े लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद इन लोगों से बात की। पर्यटन पॉलिसी जो आज लॉन्च होने वाली है, उसमें मुझे भाग लेने का मौका दिया और मैं जो खान पान के द्वारा हमारे झारखंड के लोकल आदिवासी खान पान को मैं एक बढ़ाने की मुहिम में लगी हूँ। हमारे शुरू से ये रहा है कि हमें बहुत सारा डेवलपमेंट करना है। अभी हमने हाल फिलहाल 5 मैरियट होटल को साइन किया है, जो झारखंड में बनेगा अगले 3 साल के अंदर। तो इस चीज़ और ये सब पॉसिबल तभी होगा जब हमें गवर्नमेंट से बहुत इंसेंटिव मिले, प्रोत्साहन मिले। बधाई देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे सचिव और डायरेक्टर टूरिज्म झारखंड का, कि वो लोग ने इस तरह से इस चीज़ का आयोजन किया है। दूसरी बात मैं कहूँगा, झारखंड को प्रधानतः ट्राइबल टूरिज्म में फोकस करना चाहिए, क्योंकि आप देखिए आज उड़ीसा ट्राइबल टूरिज्म लेके बहुत आगे है।
तो दे शुड फोकस ऑन ट्राइबल टूरिज्म। तो मुझे लगता है कि ये पहला एक बहुत अच्छा कदम आज है, जिससे लगता है कि आप ये आगे बढ़ेगा। रेडिशन इसमें बहुत हेल्प करेगा। हेल्प इस तरह से करेगा, जब भी कोई टूरिज़्म आपके स्टेट में आता है तो आपको हर तरह के लोगों को कैटर करना पड़ता है, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ती है और वो एक्सपीरियंस वापस लेके जाते हैं। बट या इट्स वेरी नाइस टू नो दैट झारखंड इज परसुइंग इट्स टूरिज्म पॉलिसी एज अ कॉन्शियस स्ट्रेटजी इन बोथ इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट। झारखंड प्रकृति की सुंदरता और प्रचुरता से संपन्न है। नई नीति में पैराग्लाइडिंग, वाटर स्पोर्ट्स, रॉक क्लाइंबिंग, मोटर ग्लाइडिंग जैसी गतिविधियों को शामिल किया गया है। दिल्ली के फिक्की में कार्यक्रम के दौरान भी झारखंड की संस्कृति की झलक दिखी। आप रिलैक्सिंग के लिए आना चाहते हो, नेतरहाट, बेतला जैसे इलाकों में जाके फैमिली टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार ने यहाँ पे टूरिज्म पॉलिसी की लॉन्चिंग की है कि देश भर के अलग अलग राज्यों को पता चल सके कि झारखंड समृद्ध राज्य इसलिए कहा जाता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ नेहा, जी मीडिया, दिल्ली।